आना चाहिए। हाँ जी। अस जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करियर गुरु ओपन माइक कंपटीशन, जिसकी धूम पाकिस्तान के कोने कोने तक फैल गई, बल्कि कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी इस कंपटीशन के पहले राउंड को कवरेज दी गई। आई एम नर्वस टू। तो आज इसका सेकंड राउंड है और फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड में जो भी बच्ची जीतेगी उसको हम आरजे बनने की अपॉर्चुनिटी देंगे। देखना ये है कि कैश प्राइस और आरजे बनने की अपॉर्चुनिटी कौन जीतता है। सो जो मेंबर्स क्वालिफाई कर गए हैं वो आ चुके हैं। आई थिंक मारूख राना है हमारे साथ, अब शी इज कंफर्टेबल। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे, आप कंफर्टेबल हैं तो आप शुरू कर सकती हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको दो दो या तीन तीन मिनट परफॉर्म करने के मिलेंगे। ठीक है, आपने अपने तलफ्फुज पे गौर करना है और रिलैक्स होके पढ़ना है। ठीक है, और हार जीत मुकाबले का हिस्सा है। मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ नया लर्न किया है, जो आगे जाके इंशाल्लाह आपको अर्निंग में भी मदद देगा। जी, ओवर टू यू बच्चे, मारूफ राना। मैम आप पहले क्लियर कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी बच्चे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम माहरूख राना है और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला के शहर कामोकी से है। सबसे पहले मैं कैरियर ग्रो की सीईओ मिस फरवा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ओपन माइक कंपटीशन में हिस्सा लेने के काबिल समझा। मैं आज कैरियर ग्रो के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जिस तहरीर को सुनाने जा रही हूँ उसका उन्वान है जिंदगी एक अमली इम्तिहान। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इस खाली जगह पर किसी वाकया या किसी इंसान का नाम लगाकर ये जुमला हमारे इर्द गिर्द का हर इंसान ला इल्मी में अक्सर बोल जाया करता है। लेकिन क्या हमें इस जुमले में आने वाले दो अल्फाज के मतलब और उनकी शिद्दत का अंदाजा भी है? क्या रोजमर्रा जिंदगी में उतार चढ़ाव को तबाही कहा जा सकता है, या किसी वक्ती नापसंदीदगी और नाउमीदी को जिंदगी की तबाही गर्दाना जा सकता है? तबाही क्या है? ये कोई फलस्तीन या मकबूजा कश्मीर के मर्दों, औरतों, बूढ़ों, नौजवानों और मासूम बच्चों से पूछे, या उन लोगों से जिनके इलाके में जल्जले या सैलाब या किसी वबाई मर्ज ने काया पलट दी, या फिर किसी भी ऐसे इंसान से जिसका वतन हालते जंग में हो, और जिंदगी जिसका बज़ाहिर मतलब सिर्फ सांस लेना है और कुछ भी नहीं, और दर हकीकत जिसका मतलब अल्लाह की तरफ से दिया गया एक अमली इम्तिहान है। और इम्तिहान भी वो कि जिसकी नौयत के तयन का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, ना कि किसी इंसान के पास। तो फिर जब इंसान बज़ाहिर सांस भी ले रहा हो, उसका जिस्म भी हर लिहाज से तंदुरुस्त हो, हालत अमन में दो वक्त का खाना भी इज्जत से खा रहा हो, और सर पे छत भी मौजूद हो, तो फिर जिंदगी में मामूली से बदलाव पे तबाही कैसी? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान अभी तक इन दो अल्फाज के मानी और उनकी असलियत से वाकिफ ही नहीं हुआ? वस्सलाम, शुक्रिया। जी, बहुत जबरदस्त मारूफ राना। मारूफ बच्चे, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स को सामने लेके आई हैं, जो इस वक्त हमारे मुल्क पे कंडीशन चल रही थी या चल रही है, मैं तो यही कहूंगी। बिकॉज जिधर सैलाब आया तो सैलाब आया, मगर उसके बाद की जो उनकी कंडीशन है वो ज्यादा काबिले रहम है। ठीक है, जो टीम्स हमारी गई थी उनका डाटा इकट्ठा करने, उधर 5 लाख औरतें जो थी वो प्रेग्नेंट थी। वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, लेडी डॉक्टर्स नहीं है, ईटीसी बहुत कुछ। अब उनको दोबारा से बसाना है। ठीक है, जो लोग बिल्कुल टोटली उजड़ गए हैं ना,
ना सर पे छतरी ना पाँव में चप्पल, उनको दोबारा से बसाना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सब असल में पता है बच्चे, जो ये चीजें है ना, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमें इनके साथ अपनी लाइफ मैनेज करना पड़ती है। कोई भी इंसान आप देख ले इस वक्त, वो बगैर दुख के नहीं है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे थे मारूख, हम आगे चलेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मरियम मजीद। अगर मिस मरियम मजीद मुझे सुन पा रही हैं, देन शी कैन प्रोसीड। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम स्टार्ट करूँ? जी मरियम बच्चे आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम अब्दुल मजीद है। मैं सियालकोट से हूँ। मैं कैरियर ग्रुप की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाबले में हिस्सा लेने के काबिल समझा। जिंदगी। कभी कभार मैं बैठी सोचती हूँ कि इस कांटो बड़ी जिंदगी में कहाँ मुझे साथ मिलेगा, कहाँ मुझे कोई ऐसा साथ मिलेगा कि जो हाथ पकड़ कर साथ चले। अपने रब से बैठी घंटों बातें करती हूँ। वक्त गुजरा तो मालूम हुआ कि ये जिंदगी फूलों की सेज नहीं। मैं तो वही शोख, चंचल, वही जो दूसरों के पीछे अपना आप खो बैठी थी, वही जो साथ निभाना जानती हूँ, वही जो दूसरों को खुश करने की कोशिशों में लगी रहती हूँ। हाँ, वही शोख चंचल। अब किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो वक्त को बदल दे, ना कि किसी ऐसे की जो वक्त के साथ खुद ही बदल जाए। अब मैं तल्ख लहजों से, तल्ख रवैयों से उकता सी गई हूँ। जब मैं दूसरों की जिंदगियों को अपनी जिंदगी से मिलाती हूँ तो तमन्ना करती हूँ कि मैं भी ऐसी जिंदगी गुजार सकूं। आपकी समातों का शुक्रिया। जी बहुत जबरदस्त मरियम, आपने अच्छी चीजें चुनी हैं बोलने के लिए। आपका कंटेंट सबसे स्ट्रॉन्ग थिंग होता है, जो सुनने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। पर कशिश लफ्ज जो होते हैं वो दिलों के तारों को छेड़ के रख देते हैं, और आप उन्हीं लफ्जों में खोए होते हैं। ठीक है, आगे जी हमारे साथ मौजूद है मिस आमना मेराज। अगर वो मुझे सुन पा रही हैं तो वो कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम सलाम मिस आमना, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप शुरू करें। ओके। मेरा नाम आमना मिराज है और मैं सराय मुगल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस फरवा साहिबा की, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, करियर गुरु, और उसके अलावा इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हमें इस काबिल समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। और मेरा आज का जो उन्वान है वो है अक्स। मुझे महसूस होता है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, कि जैसे अक्स पानी में या साया हो रूबरू मेरे। वही लहजा, वही बातें, वही आंखों से हंस देना, कभी जो रूठ ना तो बेरुखी की हद ही कर देना, कभी आंखों के रास्ते से कहीं दिल में उतर जाना, कभी बेचैन रखना खुद को, मुझको भी सजा देना, कभी एक पल में हंस देना, मेरी दुनिया ही सजा देना, कभी तो
बर्फ सा लहजा निगाह पे सर्द कर लेना। कभी तितली के सारे रंग मेरे दामन में भर देना। मुझे अक्सर ये महसूस होता है वो बिल्कुल मेरे जैसा है। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त आमना जी। मेरी एक बहुत शुरुआत की गजल थी। वो लड़की पागल लगती है, वो लड़की पागल लगती है पर प्यार मुझी से करती है। मैं अक्सर सोचा करता हूँ वो कितना मेरे जैसी है। तो खैर, इसी से मिलते जुलते अल्फाज और बाकमाल अदायगी का अंदाज। अ, हम अब दावत देंगे मिस दिया शेख साहिबा को। मिस दिया शेख जो है फर्स्ट राउंड की विनर हैं, और बहुत अच्छा लबो ले जाए। अब तक जितनी भी हमारी जो रिहर्सल्स हुई हैं, एक तो उसमें उन्होंने बहुत तवज्जो से और उम्दगी से अपनी शिरकत को यकीनी बनाया है। दूसरा, इनको सीखने का शौक है। जिनमें स्किल होती है ना, उनसे ज्यादा जिनमें शौक होता है ना, वो आगे चले जाते हैं। जो मेहनती होते हैं ना, वो विनर होते हैं। जी दिया जी, आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिया शेख है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। सबसे पहले तो मैं करियर ग्रो की सीईओ मिस फरवा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाबले में हिस्सा लेने के काबिल समझा। आज ओपन माइक कंपटीशन में मैं अपनी डायरी से अखज़ करदा कुछ अल्फाज सुनाऊंगी। अगर मैं कहूँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो ये जज्बात हकीर समझे जाएंगे। मगर मैं ऐसा क्यों कहूँगी? मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ। कितनी, कैसी, कुछ नहीं कह सकती। बस उसकी आवाज़ में सुकून महसूस होने लगा है। अगर वो एक दिन भी नजर ना आए तो सदियों पुराने गम याद आने लगते हैं। आजकल सब मेरे चहकने की वजह पूछते हैं। कैसे कहूँ कि ये सारी खुशियाँ उसके दम से ही तो है। मैं जो एक वक्त में जीने का ढंग ही भूल गई थी, उसने मुझे इस बेढंगी जिंदगी से मोहब्बत पर मजबूर कर दिया है। सजना, सवरना सब उसी के लिए है मेरा। तारीफ ना सही, मगर वो जो कह दे कि जुल्फ को कानों की गिरफ्त में दे दो, तो अजब सा निखार आ जाता है। बहुत बहुत खूबसूरत एहसास है ये, जिसे अल्फाज में बयान करने बैठूं तो साल बीत जाए। बहुत नवाजिश, शुक्रिया। कमाल दिया जी, हमेशा की तरह आप कमाल कर देती हैं। और वो जो लाइन थी ना कि जुल्फ को कानों की गिरफ्त में दे दो, अल्लाह। कनेक्टिव हुई हंसी भी अच्छी थी। अच्छा जी, हमारे साथ हमारी जो लास्ट पार्टिसिपेंट हैं, मिस हमना सेठी साहिबा, जो हमारी टेक्निकल टीम की भी जो हैं वो हेड हैं इस वक्त। जितनी भी टेक्निकल हमें फैसिलिटीज है मिस हमना जी हमें प्रोवाइड कर रही हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आप अपना कलाम पेश करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हमना है और मेरा ताल्लुक गुजरात से है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और स्पेशली मिस परवा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने पहले हमें एक चांस दिया एंड देन आपका अब ये हमें देने वाला जो है वो सेकंड चांस है। फर्स्ट में कुछ गलतियाँ थी, उन्हें कवर करने की कोशिश की है। और जिस जो है वो टॉपिक को अभी मैंने चूज़ किया है वो है अल्लाह पर यकीन। इस मौजू पे कुछ लाइंस लिखी हैं, वो सुनाना चाहूँगी। इसका आगाज एक आयत से करूंगी। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह पाक ने इस आयत में ये फरमाया है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। क्या हमारा ईमान इस आयत पर दुरुस्त है? हमारा ईमान हमारा ईमान हमेशा डगमगा जाता है। इस आयत का एक अगर मतलब देखा जाए तो वो ये है कि वो जो चाहे जिसे चाहे जैसा चाहे दे सकता है, जिससे चाहे जब चाहे वापस ले सकता है। हमारा यकीन सिर्फ जुबान से कह देना यकीन नहीं है अल्लाह पर। हमारा यकीन हमेशा हमेशा डगमगा जाता है।
कादिर मुतलिक पर यकीन कैसा होना चाहिए? उस पर यकीन तो ऐसा होना चाहिए कि अगर सामने समंदर है तो जबान पर कोई शिकवा ना आए। ईमान ये कहे कि जिसने मुश्किल में डाला है वो निकाल भी सकता है। हमारे पास हर चीज मौजूद है, मगर यकीन की कमी है। हम अल्लाह पाक को मानते तो हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं करते। एक तरफ हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि हमारी मुश्किल हल कर दे या रब, और दूसरी तरफ हम उस चीज के बारे में मुख्तलिफ प्लान्स बना रहे होते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने दुआ कबूल ना की तो हम ये करेंगे। कभी सोचा है कि वो दुआ कबूल क्यों नहीं करेगा? किस चीज पर शक है हमें? उसके कादिर होने पर, या उसके कुन फायकून पे? वो एक कुन से हमारी दुआ सुन सकता है, इस चीज पे यकीन नहीं हमें। हमें तो ये सोचना चाहिए कि अल्लाह भी हमारा है और कादिर मुतलिक भी है। परेशान तो वो हो जिसका अल्लाह नहीं है। लिहाजा जब एक मर्तबा कह दो कि "ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा", तो फिर यकीन करो कि वो अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर यकीन दिल से होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अनकरीब वो तुम्हारी पसंदीदा शह तुम्हारे कदमों में लाकर खड़ी कर देगा, मगर एक मुमकिन वक्त पर। खुदा हमारे दिलों को सुकून मुयस्सर करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी बहुत शुक्रिया हमना जी, आपने बहुत अच्छे अल्फाज अदा किए। अब मेरी जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी माइक ओपन करें और अपने ख्यालात का इजहार करें कि उनको इस कंपटीशन के पहले और दूसरे राउंड में क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या टिप्स मिली जो यूनिक भी थी और जो आगे शायद फायदा भी देंगी। और रिहर्सल्स का जो ड्यूरिंग एक हंगामा चल रहा होता था कि मैम ये करना है या वो करना है, वो कैसा लगता था? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता। मैं स्टार्ट करूँ? जी आप बोल रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इवन कि आप जो लफ्ज़ों की अदायगी है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें सिखाई है। स्टार्ट में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है। तो आपने तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा गाइड किया है कि किस तरह से लफ्ज़ अदा करने हैं कि उनमें जज्बात उमड़ उमड़ के आए। तो ये चीज़ लिखना तो हम जानते ही थे ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत, लेकिन जब हम अपनी ही लिखे को अपनी ही जुबान से एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं, तो वो कुछ अलग ही चीज़ होती है। वो बहुत मज़े की थी। तो मैं तो इंशाल्लाह अगर चाहे इस कंपटीशन को विन नहीं भी कर पाती, लेकिन इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूंगी। जी बहुत शुक्रिया मिस आमना मेराज साहिबा। इसके बाद कौन जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए? जल्दी जल्दी करें जी। मिस वैसे तो मुझसे गलती हुई है, अभी बीच में मुझे खांसी आ गई थी, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। आप जहाँ मुझे कह रही थी कि मैंने सीखने की कोशिश की है, तो आपने सिखाया भी तो है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा भी आया। और आपसे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। और फर्स्ट और राउंड में काफ़ी तब्दीली भी आई। हमने ये देखा है कि लफ्ज़ों में ठहराव कैसे लाना है, लफ्ज़ कैसे अदा करने हैं। बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मिस हमना अगर हमें सुन पा रही हैं। हाँ जी, मैं भी ये बोलूँगी कि यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। जो हम लोग बोलने में गलतियाँ करते हैं अक्सर, और वो स्पेशली जब मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड की तो आपने बोला कि मैं स्पीड में बोल रही हूँ। उससे भी जब मैंने बाद में खुद सुना तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है। तो यही है कि अल्फाज में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं आपके थ्रू। बहुत शुक्रिया। सब बच्चों ने बहुत अच्छा, कोई बच्चा रह तो नहीं गया? अभी ज्वाइन किया है किसी ने। अ, हमार नासिर हैं कोई? मारूफ राना ने बोल लिया है जी। जी मैम, मैं भी यही ऐड करना चाहूंगी कि आपने हमारे अंदाज को दुरुस्त करवाया है। मैंने कभी अपने अंदाज पर फोकस नहीं किया था। अस्सलाम आपके वालेकुम। अंदाज के बाद मैं अपनी खुद की जी जी
तो मुझे अच्छी लगी। अरुज, थैंक यू सो मच गाइड इरज करने के लिए। जी 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 इरज, जी। तबीयत कैसी है बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह बेटर। अच्छा बेटे, आप कंटिन्यू करें तो बस फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी बच्चे बोले। इरज अभी आई हैं, इनको थोड़ा सा इशू था मेडिकल, तो उन्होंने अभी हमें लेट ज्वाइन किया, बट हम इन्हें मौका देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं करूँ कंटिन्यू? मेरी आवाज आ रही है? जी मिस। जी जी, आपकी वॉइस आ रही है, बच्चे कंटिन्यू करें जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरीश शहजादी है और मेरा ताल्लुक दिलों और बागों के शहर लाहौर से है। सबसे पहले तो मैं ओपन माइक कंपटीशन और क्रिकेट गुरु की सीईओ मिस फरवा का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। आज मैं जिस चीज पे बात करना चाहूंगी, कुछ दिन पहले एक लाइन सामने आई कि मौत बार बार आती है। तो सवाल आया, जिस चीज पे मैं कहूंगी कि मौत एक बार मिलती है, मौत एक बार आती है, जिसे हम मौत कहते हैं, वो कोई बिखरी उम्मीद, कोई टूटा ख्वाब, कोई रिश्ता ऐसा जो टूटकर किसी मोतियों की तरह बिखर तो जाए, आप समेटने की कोशिश में खुद को इतना तोड़ लें कि उसे मौत कहें तो गलत है। मौत बस एक बार मिलती है। हाँ, जिंदगी बार बार मिलती है। हम कहाँ कहाँ हारते हैं, मगर फिर भी जीने की कोशिश करते हैं, फिर से उठते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, मगर इस दौरान खुद को फिर से समेट लेते हैं। और जानते हो कि समेटना ही तो जिंदगी है। हम जीते हैं दुखों के अंधेरों के बाद दिल में उतरने वाली उस रोशनी को महसूस करना, फिर से जीने की कोई उम्मीद, कोई उमंग, वही तो है जिंदगी। मुश्किल से हार कर फिर से जीने की उम्मीद करना। क्या तुम जानते हो, जिस उम्मीद के टूटने को तुम मौत कहते हो, वो तो जिंदगी है। सिर्फ जरूरत इतनी है कि हम उसे महसूस कर सकें। जिस जिंदगी को दुखों के अंधेरों में डालकर तुम बार बार हार रहे हो, काश कि तुम जान सको कि वो जिंदगी फकत तुम्हें एक बार नहीं, बार बार मिलती है। कभी खुद की तरफ बिखरे उन रिश्तों को महसूस करना सीखना, कभी तकलीफ में बैठे उस बाप को देखना जिसकी औलाद से बहुत पहले बिछड़ गई, फकत अपनी खुशियों और ख्वाहिशों के लिए। तो तुम्हें पता चले कि उसकी दुआ में उठते हाथ आज भी जिंदगी है। तो तुम समझो कि इसे जीने की जरूरत है, जीने की, और पूरी शिद्दत से जीने की जरूरत है। ये बार बार ये कहने के लिए नहीं है कि देखो न जाना, जिंदगी खत्म हो रही है, देखो ना, मौत बार बार दस्तक दे रही है। काश की उन बिखरी उम्मीदों को तुम समेट कर जीना सीख लो। तो मैं तुमसे कहूँ कि देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और इसी जरूरत है तो तुम्हारे संग सिर्फ जीने की। आप सबका शुक्रिया, आप सबकी समात का और आप सबके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया इरज साहिबा, आपकी तबीयत नासाज थी फिर भी आपने कोशिश की कि आपने ज्वाइन किया। आपकी इस कंपटीशन को लेके फर्स्ट और सेकंड राउंड के हवाले से क्या ख्याल आते हैं, शॉर्टली हमारे साथ डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँ तो मुझे पढ़ने का शौक था, बट शायद कभी चीज़ों किस वे में देखा और सोचा नहीं था कि इनमें हम अपने जज्बात को, अपने अल्फाज को कैसे पहचान दे सकते हैं। मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ से विन ना भी करूँ, यहाँ एक ख्वाहिश होती है, बट उसके बाद भी मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जितना सुना है मेरी लाइफ में, मेरे आगे आने वाले टाइम में,
और इंशाल्लाह मैं जहाँ पे अगर बोलती हूँ तो मैं इस चीज़ को देख कर और सोच कर बोलूंगी कि मुझे अपने अल्फाज में उनको एहसासात कैसे देने हैं, वो कोशिश कैसे करनी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस प्लेटफॉर्म से, इसके लिए मिस फरवा थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मौजूद सारे मेंबर्स, आपकी पूरी टीम, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, बहुत से अल्फाज अंदाज जो नए सीखे नए मिले और इंशाल्लाह हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। टाइम जो है हमारे पास 40 मिनट्स का होता है जूम सेशन में, और वो करीबन खत्म होने वाला है। और अच्छा, किसी ने फरमाइश भी की हुई है कि मैम आप कुछ पढ़ के सुनाएं, तो मैं फरमाइश पूरी करूँ? जल्दी जल्दी बताएं प्लीज। जी बिल्कुल। जी जरूर मैम। कितने लोग कहते हैं? मिस बिल्कुल आपका मैम सब। अच्छा चलें, ठीक है। अ, कुछ लाइनें जो दिमाग में आ रही हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हम व्हाट्सएप पर बहुत से लोगों से मिलते हैं। लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। बस हमें सोचना ये है कि हम कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे, हमारी जात किसी को दुख तो नहीं दे रही। जिंदगी वाकयात और लोगों का आपस में जुड़े रहने और बिछड़ जाने का नाम है। बस आपने मुखलिस रहना है। दौलत के पीछे रिश्ते नहीं छोड़ने, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी कभी, बल्कि जिंदगी में एक दफा आपकी लाइफ में आते हैं, सिर्फ एक दफा। अल्लाह आपको ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं देता। वफा के उम्मीदवार हैं तो आप इंसानियत के आला दर्जे पर फाइज हैं। बस वफा करें कि अल्लाह को बावफा लोग पसंद हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन की दावत दी थी, तो चंद लोगों ने लब्बैक कहा था। तो जरा सोचिए, गौर करिए कि वफा का पैमाना कितना मजबूत है शुरू दिन से ही। बहुत नवाजिश आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेंबर्स का मैं नाम लेना चाहूंगी। हमारे साथ आमना मिराज हैं, मिस दिया शेख हैं, मिस इरज शहजादी हैं, मिस मारूख राना है, मिस मरियम मजीद हैं, मिस हमना सेठी हैं, जो हमारे साथ टेक्निकल टीम के ऊपर फ्राइज सर अंजाम दे रही थी, और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। ओपन माइक कंपटीशन के सेकंड और फाइनल राउंड के साथ मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह करियर गुरु कोशिश करेगा कि वक्तन फवक्तन कोर्सेज और सेशन की मदद से आपको मुस्तफीद करता रहे। ये कोर्सेज, सेशंस और कंपटीशंस आपको निखारेंगे। मैं रहूं ना रहूं, मेरे सिखाए हुए काम लोग दुनिया में रहेंगे। शायद मैं मिट्टी हो जाऊं, लेकिन मेरा फन, मेरा शौक, मेरा काम बोलेगा, जिंदा रहेगा। आप सबकी आमद का शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजल्ट्स का ऐलान करेंगे। सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे सबको, और इसके अलावा कैश प्राइज है जीतने वाले के लिए। और सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, वो आपको आरजे बनने का चांस दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। आमीन। अल्लाह हाफिज मैम।